बेटा लटकू मटकू सटकू क्या है? कहे रुंडो मुंडो टुमक टुंडो जो सब कहो जे अंदर वाले बंधन वाले बाजो पे करो तबला भब कई भबक बो कुची है बेटा कुची है जो सब का हो रहा है हमें नजरिया का हो रहा अरे का हो रहा अरे का हो रहा आज नगरिया में का हो रहा नगरिया में का हो बेटा का हो रहा है अम्मा तुमको पता नहीं है शायद हमें ना बताओ नहीं है का हो रहा है कल प्रातः ही काल श्री महाराज अपने पुत्र राम जी को अयोध्या का राजपाट देने वाले हैं। राम जी राजा होंगे राजा। अच्छा तो खाज हो गई का होगा अम्मा एक बात पूछूं मैं बता देगी बता तू ये बता मरेगी कब तू मार जाते हो घाय भर मार जाते हो सत्यानाश हो जाए अठ्यानाश हो जाए मुँह मार रहा अम्मा ने मरबे की बात कितनी जल्दी सुन ली। अच्छा का हो रहा है कल अयोध्या के राम जी राजा होंगे राजा। बादल फट गए बकरिया कलूटा खो राज हो रहा देखे में तो न लगे तीन जगह से तो टेढ़ हो रहा। अच्छा भरत खोला हो रहा नहीं रघुकुल की ऐसी रीति है जो बड़ा होता है उसी को राज्य दिया जाता है इसलिए राम जी राजा बनेंगे। राम जी कल होंगे राजा कल होंगे राजा कल होंगे राजा। देखते जल्लो नारियां कैसी बमा कराई इनके खत्म माया जाए दारियन को बिहाव कह दे रहे करिया मो कह दे फिर नहीं बोला अबे तो बुड़की को बोला लो तो बच गओ मो घोटू टूटते हैं तो जय श्री राम। और ये 51 रुपए की राशि है श्री भैया बालाराम यादव जी बिहारीपुरा आपकी ओर से मंत्रा जी के लिए 2 रुपए की राशि है। ठाकुर जी महाराज सदैव उन्हें प्रसन्न बनाए रखेंगे। जय श्री राम। कान मन हंस हंस कह रानी संकेत मिला जब से राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाई। जब से बेटा राम का विवाह होकर के आया है तो जहां तहां मंगल गीत ही गाए जाते हैं। फिर ऐसी मंगल की घड़ी में मेरे बहनों में रोने वाला कौन है? कौन रो रहा है? ये आरत भरी आवाज किसकी हो सकती है? अरे दासी मंथरा
दासी मंथरा रो रही है। इसे किस बात का कष्ट है जो दासी रो रही है? दासी, अरे ओ दासी, क्या हुआ मेरी बहन? हंस कह घेरान काल पड़ तोरे तीन लखन से आसमान मोर रूठी क्यों दासी तुम ऐसी क्यों खपा हो? दासी क्यों खपा हो? बड़ी बेवफा हो। अरे मुझे पता चल गया, बेटा लक्ष्मण का चंचल स्वभाव है। अवश्य लक्ष्मण ने कोई उचित शिक्षा दिया है इसे, इसलिए मंथरा के गाल फूल गए हैं, या फिर नित्य प्रतिदिन मेरा सुंदर श्रृंगार दासी मंथरा किया करती थी, लेकिन आज मेरा सुंदर श्रृंगार मेरी पुत्र वधू जानकी ने किया है, इसलिए मंथरा के गाल फूल गए हैं। दासी, ये क्या भेष बना रखा है? और हम सब ने शीश गुथाए हैं, तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? और जो तू रो रही सगुन सायक, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? तू किसी से लड़कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, और सौगंध तुझे मेरे सिर की, क्यों दासी आज उदासी है? जब तक तू मुझे बताएगी नहीं तो मैं कैसे जान पाऊंगी कि मेरी प्रिय दासी कौन सी बात को लेकर के नाराज है? बोलना। कत सकते हमई को माई गाल करब के ही कर बल पाई। ए महारानी जी, मुझे कौन शिक्षा देगा? मैं किसके बल पे अपने गालों को फुलाऊंगा? ए महारानी जी, आज राम को छोड़ के की कुशल है, जिले की महाराज दशरथ इस अयोध्या का राजा बनाने को जा रहे। क्या? युवराज पद देने को जा रहे। अरे पूत विदेश ना सोचे तुम्हारे, जानत हो बस ना हो हमारे, तुम्हें अपने की नैया रानी जुहीर पीर, तुम्हें अपने की कौशल्या के ऊपर प्रसन्न है। ए महारानी जी, तुम्हारा बेटा भरत ननिहाल में, और तुम जानती हो कि महाराज हमारे बस में। अरे बड़ी भोरी उन्होंने नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखो न भूप कपट चतुराई। महारानी जी, तुम्हें तो रात दिन नींद प्रिय है, पलका पे पड़ी रहती। तुम जानती हो कि महाराज हमारे बस में। अभी तुम महाराज की कपटता को नहीं पहचानती। महाराज का सच्चा प्रेम तुम्हारी सोच कौशल्या के ऊपर है। ए महारानी जी, राम को राजा होने तो देख
देखो ये अयोध्या को कैसे सजाओ जा रहे हो दुल्हन की तरह। तुम्हें तो कछु पतो नहीं, तुम तो आज मेरे मुंह से सुन रही हो कि राम को राज हो रहा, बड़ी बोरी हो। पुण्य से कबहु का सखर फोड़ी, तब धर जीव कड़ा बहु तोरी रमा। दासी, तेरी बातों को मैं इतनी देर से सुन रही हूँ, हंस जाती हूँ तो सोच रही रानी कुछ नहीं कहेगी, लेकिन सुन, अगर अब की बार तूने ये घर फोड़ने वाली बात मेरे पास आकर मेरे महलों में की तो तेरी जुबान को पकड़। काने घोरे कुबरे कुटल कुचाली जान, तिये विशेष पुन चेरी कह भरत मात मुस्कान। किसी ने सच ही कहा है, काले खोरे कुबड़े, काले जिनके एक आंख होती है, खोरे जिनके कभी बाल नहीं उगते, और कुबड़े जैसी ये है। इनमें अगर नारी हो फिर तो कहने ही क्या है। ये कुटिल और कुचाली मती के होते हैं, तुझे मार कर। प्रिय बादन सकती न तो ही निकल मेरे महलों से, सपने और चल निकल यहाँ से, चल डाली। और किसने तेरी मत मारी है, किसने तेरी मत मारी है। और जो निर्मल स्वच्छ रूई के लिए पल कर आई चिंगारी है। और कर अब कैसे बचन कहे, जितना रोएगी उतना ही मारूंगी। और कर अब कैसे बचन कहे, तो मैं मुंह तेरा लुचवा लूंगी, तो मैं मुंह तेरा लुचवा लूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण, तो मुंह मांगा मैं धर दूंगी। संवाद सुनाने के बदले में तू बुहारी ले। तुझे यह मोतियों की माला भेंट करती हूँ, यह शुभ संवाद सुनाने के बदले में तू बुहारी ले। कल है त्योहार हमारे घर, उपहार में दासी हार। हे प्रियवादी, प्रियवादिन, सिख दीने तो ही सपने तो पर कोप न मोही। मैंने तो तुझे केवल शिक्षा दी है, वैसे तेरे ऊपर तो मैं स्वप्न में भी क्रोध नहीं करती। जेठ शाम सेवक लगवाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। हमारे कुल की ऐसी रीति है, बड़ा भाई राजा बनता है और छोटे अन्य सभी भाई उसकी सेवा करते हैं। ये हमारे रघुकुल की रीति है दासी। राम तिलक जो साँचों काली, देव मांग मन भावत आले। जय श्री राम। और चंदी लीला में ये 51 रुपए की राशि है। श्री भैया गौरी शंकर यादव जी बिहारीपुरा ढाबा वाले हैं, किराना स्टोर आपकी ओर से गौरी शंकर भैया जी की ओर से 51 रुपए की राशि ये ठाकुर जी की लीला में ठाकुर जी महाराज सदैव उन्हें प्रसन्न बनाए रखेंगे। और ये 501 रुपए की राशि, एक बार आप लोग ताली बजाएं जोरदारी के साथ में।
501 रुपए की राशि है श्रीमान भैया जी प्रकाश यादव जी शिक्षक महोदय बिहारीपुरा। श्री भैया प्रकाश यादव जी शिक्षक महोदय बिहारीपुरा, आपकी ओर से ये 501 रुपए की राशि ठाकुर जी की लीला में ठाकुर जी महाराज सभी उन्हें प्रसन्न बनाए रखेंगे। बोलो सत्यनारायण सरकार की जय। अगर कल सच में मेरे राम जी राजा बनेंगे तो दासी मैं तुझे तेरा मुंह मांगा दूंगी, जो तू मुझसे मांगेगी वही तू मुझसे पाएगी, क्योंकि तू नहीं जानती कौशल्या सम सब महतारी रामई सहज स्वभाव प्यारी। राम जी के लिए तो हम तीनों बहन समान हैं, जैसी बहन कौशल्या, जैसी मैं और वैसी बहन सुमित्रा। फिर मोह पर करही सनेह विसेखी, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देखी है दासी। एक बार देवराज इंद्र उर्वशी नाम की अप्सरा को लेकर के अयोध्या आए। उर्वशी कहने लगी महारानी कौशल्या, तुम्हारा यह जो पुत्र है राम, ये बड़ा ही मनोहर है, मैं इसे 2.5 घड़ी के लिए अपनी गोद में लेकर खिलाना चाहती हूँ। बहन कौशल्या ने राम जी को उर्वशी की गोद में दे दिया। जब देवराज इंद्र जाने लगे तो बहन कौशल्या राम जी को लेने गई। राम जी उर्वशी की गोद से नहीं उतरे। बहन सुमित्रा गई, महाराज गए, लेकिन राम जी उर्वशी की गोद से नहीं उतरे और रो करके कहने लगे कि मैं जिस माँ की गोद में जाना चाहता हूँ वह माँ तो मुझे लेने के लिए आई ही नहीं। मैं दौड़ करके गई और मैंने राम जी को अपने गले से लगा लिया। मैं तब से जानती हूँ मेरे ऊपर राम जी का सच्चा स्नेह है। फिर मैं तो विधाता से यही चाहती हूँ हर जन्म में मुझे राम जैसा पुत्र और सीता जैसी पुत्र वधू मिले। भरत शपथ तो सत्य कहो पर हर कपट दुराओ, हर्ष समय विस्मय करस कारण मोह सुनाओ। अब तुझे बेटा भरत की सौगंध देती हूँ, क्योंकि तू भरत से बहुत स्नेह रखती है ना। मैं तो केवल भरत की माँ हूँ, लेकिन तू भरत की दाई माँ है। तूने भरत को पालन करके इतना बड़ा किया है, तुझे बेटा भरत की सौगंध है। इतने हर्ष के समय पर इतना दुख क्यों कर रही है, कारण मुझे बता। महारानी जी, आपने तो एक ही बार में हमारी सभी अभिलाषाओं को पूरा कर दिया है, क्योंकि आपने हमारा नाम घर फोड़ी रख दिया है। मैंने कौन सौतन के घर फोड़ डाले, कौन के घर में आग लगा दी, बड़ी भोरियां चमक। जय श्री राम। और ये 101 रुपए की राशि है ठाकुर जी की लीला में श्री भैया राकेश यादव जी बिहारीपुरा ITI बैंक टीकमगढ़। श्री भैया राकेश यादव जी बिहारीपुरा ITI बैंक टीकमगढ़, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि इस समय ये ठाकुर जी की लीला में अर्पित हो रही है। ठाकुर जी महाराज सदैव उन्हें प्रसन्न बनाए रखेंगे। जय श्री राम। अब तो मैं आपसे जब बात करूंगी, जब बड़ाई से दूसरी जीभ लगवानी हुई, बड़ी भोरियां चमकना। तुझे कौन पे हो हमें कहानी, कौन पे हो हमें कहानी, चेरी छाड़ अब की रानी। महाराजा बने, मुझे क्या लेना देना है। राम राजा बन जाएगा तो मैं दासी से रानी तो बन नहीं जाऊंगी। अरे 4 बर्तन और ज्यादा मानने पड़ेंगे तो मान लूंगी। तुम तो बड़ी भोरियां चमक रहो, नोने रहो नोने। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात समारी। महारानी जी, चतुर और सुजान तो राम की माता कौशल्या है। कैसी? कौशल्या ने देख लिया कि तुम्हारा बेटा भरत ननिहाल में है, तो महाराज को अपनी मीठी मीठी बातों में बहका लिया और राम राज की घोषणा करा ली। तुम्हें तो कछु पतो ना है, तुम तो आज मेरे मुंह के
रही हो कि राम को राज हो रहा है। कौशल्या सौत तुमसे कितना जलती है महारानी। सुनो, सौत बहुत खराब होती है। सौत कैसे? सौत चून की भी खराब होती है। एक जने पंडित जी मंदिर में कथा कह रहे थे और कथा में बता रहे थे पंडित जी कि सौत बहुत खराब होती है, सौत चून की भी खराब होती है। तो एक जनी बहनी कथा सुन के घरे गई, सुबह रोटी बना रही थी, उन्हें पंडित जी की बात याद आ गई। बोली पंडित जी कह रहे थे सौत बहुत खराब होती है, सौत तो चून की भी खराब होती है, आज परीक्षा करके देख लेती हूँ। तो 5 किलो आटा को पिंडा मलो रखो तो उन बहनी ने 5 किलो आटा की एक सौत बनाई पुतरिया। बाकी हाथ बनाए, पाँव बनाए, पेट बनाओ, मुंह बनाओ, नाक बनाई, ओठ बनाए, दांत बनाए, कान बनाए और फिर वो अच्छा सजा दो, लहंगा फरिया पहरा दे, माहौल लगा दो, लपटक लगा दे, पूजा लगा दो, पाउडर लगा दो, नथबिलिया पहरा दे। अब पूरा श्रृंगार कर दिया। हाँ, अब बाकी आंखें सूनी सूनी लग रही थी। सोन बहनी ने आंखन में तो नमक की डिगरियां घुसेड़ दी आंखन में। हाँ, तो आंखें चमकन लगी लपई लप। अब चूल्हो बन लो तो बोली ले मेरी सौत। पंडित जी कह रहे थे सौत चून की भी बुरी होती है। सोन बहनी ने बाके पाँव पकड़े और चूल्हो बन लो तो बस सौत को मूल के बाद चूल्हे में घुसेड़ दो। अब 5 किलो आटा की सौत थी, बाको मूल भर गो और चूल्हो बुझ गो। इतनो बड़ो आटा को पिंडा हता, चूल्हो बुझ गो। सुबह बहन जी चूल्हे को फूकन लगी। अब देखो भैया, जब आखन में नमक लगो हो डिगरिया और जब वो आग में लाल हो जात तो चटकत है, तो नमक भाव चट और बहन जी की आंखें में फट। तो सुन लो, सौत बहुत खराब हो। अच्छा, तब से ये कहावत हो गई सौत चून की भी बुरी होती है। अब सुनो, बोलो। जय श्री राम। और ये 101 रुपए की राशि है श्रीमान भैया जी जगभान यादव जी बिहारीपुरा। जगभान यादव जी बिहारीपुरा, आपकी ओर से ये 101 रुपए की राशि इस समय ये ठाकुर जी की लीला में राशि अर्पित हो रही है। ठाकुर जी महाराज सदैव उन्हें प्रसन्न बनाए रखेंगे। जय श्री राम। अरे महारानी जी, जब घर में कोई बड़ा काम होता है तो 4 लोग बैठ करके विचार करते। और ये 51 रुपए की राशि है श्री भैया राम सहाय यादव जी, ग्राम बिहारीपुरा, हरिओम किराना स्टोर बिहारीपुरा, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि ठाकुर जी की लीला में। भैया ये शांति बना के रखो, ये क्यों आप लोग अशांति? ए महारानी जी, हाँ दासी, तो 4 लोग बैठ के विचार करते। सत्य है। कैसा कार्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज तुम्हारा बेटा भरत ननिहाल में है और यहाँ राम राज की घोषणा हो गई। कौशल्या ने ऐसी चाल चली, तुम्हारी सौत ने चली, सौतन ने चालबा में फंस गए भुआल, तुम्हें नैया खेयाल। राम राजा बने, भरत दासन में रहे और तुम बर्तन मांजो, झाड़ू पोछा लगा। तुम्हें अपने बेटा भरत की फिक्र न है। तुम कहती हो जैसा ही मुझे राम वैसे ही कौशल्या। तुम्हें कौशल्या ने बताया कि हमारे बेटा राम पर राज हो। नहीं, राम ने बताया ना। ए महारानी जी, इस दुनिया में कौन किसका होता है, वो धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। अब सुनो, यदि राम को इस अयोध्या का राज हो गया तो तुम कैसी हो जाओगी? दूध की मक्खी की। जिस तरह से हलवाई दूध में से मक्खी निकाल के बाहर फेंक देता है, उसी तरह राम के राजा बन जाने के बाद कौशल्या तुम्हारी चुटिया पकड़ के कलोर के अयोध्या से बाहर कर दो। यदि तुम अपने बेटा भरत के सहित कौशल्या सौत की सेवा करोगी, उसकी हाँ में हाँ मिलाओगी, हाँ तो तब तो तुम इस अयोध्या में रह पाओगी, नहीं तो
बगैर तुम्हारा गुजारो नहीं है, बड़ी भोरी हो मटकनवा। सुन मंथरा बात फुर तोरी, दाहनी आंख नित पर कह मोरी। हे मंथरा, तेरी बातों को सुनकर के मुझे याद आया कि मेरी दाहिनी आंख नित प्रतिदिन फड़कती है। ए महारानी जी, तुम्हारी का दाहिनी आंख फड़क रही और हमारा तो जो पूरा शरीर ही बमा करा। अपने चलत न आज लगन भल का हुकीन हो, कई अगे कई बार मोह दे दुसे दुख देन। वैसे मैंने आज तक अपने चलते किसी का अनहित नहीं किया, फिर भी विधाता मुझे ना जाने कौन से पाप का ये फल दे रहा है। ने हर जन्म भर जाई, जियत न करब सबत सिबकाई। लेकिन दासी, मैं अपने पूरे जीवन को अपने मायके में बिता दूंगी, लेकिन जीते जी सौत की सेवा कभी नहीं करूंगी। ए महारानी जी, यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा सुहाग तो दिन दूना रात चौगना फले फूलेगा। अब तुम हमारी बात मानो। लेकिन दासी, तो मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। हाँ, तेरे कहने से किसी कुएं में कूद जाऊं, पति और पुत्र को त्याग दूं, क्योंकि तेरे समान का हितकारी तो मेरा और कोई है ही नहीं संसार में। तो सुनो, हाँ। तुम्हें कुछ याद है क्या? जब छत के ऊपर में तुम्हारे बालों को सुलझा रही थी, हाँ। तुम्हारी कंघी कर रही थी, चुटिया बना रही थी आप, हाँ। तब आपने मुझे देवासुर संग्राम की कथा सुनाई थी, जब राक्षसों का और देवताओं का संग्राम हो रहा था। तो देवराज जी की सहायता के लिए महाराज दशरथ के साथ में आप भी गई। तो महाराज के रथ के पहिए की कील निकल गई थी, तब कील के स्थान पर आपने अपनी उंगली डाल दी। तब महाराज ने प्रसन्न होकर के आपको 2 वरदान देने को कहा था। आज वो सुंदर समय आ गया है, आज महाराज से दोनों वरदान मांग लो। लेकिन दासी, उन दोनों वरदानों में महाराज से मांगूंगी क्या? मैं बताती हूँ क्या मांगना है। क्या मांगना है? पहले वरदान में अपने बेटा भरत को ही अयोध्या को राज मांग लिया, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। वाह दासी, बड़ी अच्छी बात बताई। तू यही ठहर, मैं अभी आती हूँ। अरे सुनो, लुक ना करो, कहे ऐसे नहीं मांगने। तो जब महाराज राम की सौगंध खा जाए, अच्छा, राम की शपथ खा जाए, तब महाराज से अपने दोनों वरदानों को मांगना, क्योंकि मर्द की जवान और गाली को पहिया, घूम तैरत बनी भोरी हो मुट्ठो। और सुनो, अब एक काम करो। तो महाराज जब तक राम जी की शपथ नहीं लेंगे तब तक नहीं मांगूंगी। नहीं, ठीक है, तो राम जी की शपथ दे दूंगी, जाती हूँ। नहीं, अबे ठहर जाओ, फिर भाई जल्दी। तो क्या करना पड़ेगा? सुन तो ले। हाँ। अब एक काम करो, हाँ। ये अमकना चमकना सब उतार के नीचे फेंक दो, हाँ। और फटे पुराने चीथरा कुदरा पहन लो, और जो लपटक लगा वो बंद कर दो, और पाउडर न लगाओ करी ज्यादा, और रूठ जाओ। ऐसे बाल छुटका के वो भवन में चली जाओ। जब महाराज को पता चलेगा कि महारानी रूठी है, मनाने को आएंगे, तो तिरिया चरित्र दिखाइयो, तिरिया चरित्र फैलाइयो। तिरिया चरित्र कैसे फैलाया जाता है? फाए फट्टे नहीं जानता, नखरे नहीं जानता, ले ये नखरे नहीं जानता। जब मैं तलक सी हटी, इतनी सी, तब से नखरे सीख गई। छोटी सी थी तभी से। एक जमाने में मेरा भी अल्लाह था और आशिक पूरा मोहल्ला था। अब सुनो, हम तुम्हें नखरे बताएं। देखो, तुम तो महारानी हो, हाँ। और हम बने यार थोड़ी देर के लाने महाराज दशरथ। अच्छा, रिहर्सल हो जाए थोड़ी देर। हम तुम्हें मनावे आए। हाँ। तो तलक नखरे दिखाइयो, नखरे दिखाओ कैसे हो। हाँ, ठीक। आओ। जल्दी कर दासी, अब बिना वरदान लिए रहा नहीं जा रहा है। नहीं राजा। हाँ। ए महारानी के कई प्रणाम महाराज, आइए। खा लो रसगुल्ला ले। महाराज पेड़ा। तो
एशिया दिखाओ ने नखरे। तो सुनो, तुम मनो महाराज दशरथ और हम मनत तलक दे के लाले के कही, फिर दिखाओ हम तुम्हें नखरे। अब तुम आओ हमें मनावे के लाले। हमारी रानी कैकेयी रूठ गई है हमसे, न जाने कहाँ है, को भवन में है, चले मनाए चल करके। हमसे न बोलियो, हम कुगाग में गिर के मर गए। एक पंप में कोचे हत्या कर ले, इसे काय को लवड़ी दरी का जात में उठाई जा तो चल ले हम चला। ये नखरे हैं। ये नखरे। हाँ दासी, ऐसे तो मैंने आज तक नहीं नखरे दिखाए। अब मैं जाऊं? दासी, तू सच्ची दासी है। आज तक मैं ये सोचा करती थी कि मेरी दासी मंथरा कुबड़ी है, लेकिन ये कुबड़ी नहीं है, ये कुबड़ भी नहीं है, ये तो बुद्धि की गठरी है जो मस्तक में ना आ सकी, तो विधाता ब्रह्मा ने इसकी पीठ पर बांध दी है। दासी, तू सच्ची दासी है, अब तुझको जान लिया मैंने। बेशक है राजा दगाबाज, ये सत्य भी मान लिया मैंने। अब क्या मजाल है राजा की, अधिकार भरत का चूर करे, पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसको मंजूर करे। क्या? श्री रामचंद्र अति भोला है। मेरे राम जी का कोई दोष नहीं है, मेरे राम बहुत ही भोले हैं। श्री रामचंद्र अति भोला है, कोमल है, निरपराधी है, बनके हैं 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। ए महारानी जी, कर दो सारी बात को मटिया में। 14 वर्ष के माने एक चौकड़ी। जब 14 वर्ष तक तुम्हारा बेटा भरत इस अयोध्या का राज करेगा, तभी युवराज पद का सच्चाधिकारी माना जाएगा। यानी भरत के बाद भरत का बेटा ही इस अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगा। राम को 14 वर्ष वनवास में एक भी दिन कम मत मांग लेना, ठीक है? ठीक है दासी। हाँ। मुझे मेरे वरदान मिल जाएंगे ना, हाँ। तो तुझे अपनी आंखों की पुतली बना लूंगी। हम तेरे कुबड़ को मैं सोने से मढ़वा दूंगी। हम भी तुम्हें दिल में घुसेड़ ले। हाँ। जा दासी, जाऊं? ए खारई बाई फूगा, देखा ए बिहारीपुरा बाई मौसी, आज राम को राज हो रहा, तो कौशल्या मान में फूल गई। छत के ऊपर खड़ी कौशल्या आज मुझसे बोली तक नहीं है। इतना घमंड होगा कौशल्या को राम को राज हो रहा। ए चश्मा भाई अम्मा, अब पढ़ा रही मैंने पार्टी, अब ले ले राज। वाह महाराज, वाह, खूब सोचा कि कैकेयी जान भी नहीं पाएगी और हम राम जी को राजा बना देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। या तो राजा मेरा बेटा भरत बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं भारत की छत्राणी हूँ, छत्राणी धर्म निभाऊंगी, पर मांगा मुझसे राम ने जो, वो अच्छी तरह दिलवाऊंगी। एक बार अचानक राम ने मेरी आंखों को बंद किया और मुझसे बोल पड़े, रघुवर क्या तुमने मुझे पहचान लिया? एक बार राम जी ने अचानक से आकर के मेरी आंखों को बंद कर लिया। मैं बाहें खूब टटोलती थी और बार बार ये बोलती थी, ये कौन कहां से आए हैं? बस इतनी बात सोचती थी। मैं सोचने लगी, ये कौन है, कहां से आए हैं जिन्होंने मेरी आंखों को बंद कर लिया है? इतने में बोल पड़े रघुवर, अच्छा अब भेद खोलता हूँ,
आंख खोलता हूँ। राम जी कहने लगे, माँ मैं इस कुल का बड़ा पुत्र हूँ। हमारे कुल की रीति है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रीत सुहाई। तो मुझे एक दिन राजा बनाया जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं राजा बनना नहीं चाहता। मैं जिस कार्य के लिए संसार में जन्म लेकर के आया हूँ, मुझे तो अपना वह कार्य सिद्ध करना है। मैं अयोध्या का राजा बन करके केवल अयोध्या का राम बन करके नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं वनवासी बनूं और जन जन का राम बनूं, संसार का हित करूं। तो आज ये सुनहरी मौका है, मेरा दिया हुआ वरदान भी पूरा होगा और आज महाराज से मुझे मेरे वरदान भी मिलेंगे। और होने न दूंगी मैं ये बात, मैं ये घात। होने न दूंगी मैं ये बात, मैं ये घात। होने न दूंगी मैं ये बात, मैं ये घात। नारियों को ऐसा पुमान चढ़ी है, अब तो भोर का मन करेगी पल में सर में नाम। देख सकते नैन के बाण, नारियों का ऐसा पुमान चढ़ी है, अब तो भोर का मन करेगी पल में सर में दान। है जहां पे चल की रात, सबका करूंगी प्रभात। होने ला दूंगी मैं ये बात, मैं ये घात। अब तो जिस आशा को लेकर के मैं तो भवन में प्रवेश कर रही हूँ, मेरी यह आस पूरी होगी या तो निराश ही, या तो वरदान लेकर के उठूंगी या उठेगी मेरी तेरी आगर गई कोप भवन गबनी के।